दोस्तों, दो चार लोग होते हैं और वो लोग कुछ महीने पहले से एक प्लानिंग बनाते हैं और अपने इस प्लानिंग के तहत जो 14 मार्च को होली बीत गई, उस होली में एक महिला और एक लड़की को अपने जाल में फंसाते हैं और उन दोनों को ड्रिंक करवाते हैं। जब वो महिला और वो लड़की ड्रिंक कर लेती हैं और नशे में धुत हो जाती हैं, तो वो लोग उन लोगों के साथ कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो आइए आप लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि आखिरकार उस महिला और लड़की के साथ वो लोग क्या किए। तो दोस्तों, आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है वो है बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले का ही एक लड़का जिसका नाम विकास होता है, वो सुबह सुबह 14 मार्च को एक महिला के घर जाता है और कहता है कि क्या हाल है भाभी, कैसी हैं आप। तो महिला समझ जाती है कि आज होली का दिन है तो ये रंग गुलाल लगाने के लिए आया होगा। उस महिला का नाम सोनिया होता है। तो महिला सुबह सुबह खाना बना रही होती है तो कहती है कि भैया ठीक है हाल है, लेकिन आप अभी दूर रहिए, खाना वाना बनाने के बाद आपको जो करना है वो कर लीजिए। दोस्तों, वो लड़का जो विकास होता है वो कहता है कि भाभी जी, आज के दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, आज सबसे पहले मैं ही आपको रंग और गुलाल लगाऊंगा। तो दोस्तों, वो महिला जो होती है वो कहती है कि नहीं ठीक है, तुम लगा लेना, लेकिन सिर्फ अभी तुम गुलाल लगा लो, क्योंकि पानी वाला रंग मत डालना। क्योंकि दोस्तों, वो महिला जो थी वो कढ़ाई में कुछ छान रही थी, कुछ बना रही थी खाने वाला चीज़। तो वो कही कि शायद कढ़ाई में पड़ जाएगा तो ये सारा चीज़ बेकार हो जाएगा, इसलिए तुम केवल अभी अबीर लगा लो। खाना बनाने के बाद मैं खुद तुमसे रंग खेलने के लिए आ जाऊंगी, तुम जितना मन होगा उतना रंग अबीर खेल लेना। अब दोस्तों, इधर विकास जो होता है वो केवल गुलाल लगा करके उस महिला को वहां से चला जाता है और कहता है कि भाभी जी याद रखना, अभी होली पूरी बाकी है। फिर दोस्तों, विकास उस महिला के घर से चला जाता है। उसका एक दोस्त होता है गुड्डू। ये दोनों 22-23 साल के उम्र के होते हैं, लेकिन गुड्डू का एक मकान होता है उसके घर से 1 किलोमीटर दूर। वहाँ पर मोटर लगा होता है, खेतों में होता है, सिंचाई के लिए लगा होता है। वो दोनों दोस्त जो होते हैं 2-4 दिन पहले से कुछ एक प्लान बना रहे होते हैं। अच्छा दोस्तों, इधर गुड्डू का जो घर था खेतों में, उस घर के पास कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था, क्योंकि वो रोड से बहुत ज़्यादा किनारे में था। वहाँ पर मोटर था तो केवल सिंचाई के लिए ये गुड्डू ही जाया करता था। तो ये दोनों ने प्लान बना रखा था कि उसी घर में होली के दिन वो दोनों चिकन वगैरह बनाएंगे और दारू शराब पियेंगे और वहीं पर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इधर विकास जो था वो कुछ और ही प्लान बना करके रखा था। इधर अब दोनों दोस्त अपने प्लान के तहत, इधर गुड्डू जो होता है वो सुबह जाता है और अपना मुर्गा ले आता है और वो उसी मशीन के पास जाता है जहाँ पर उसका घर होता है, वहीं पर वो बनाने लगता है। लेकिन वहाँ से जो विकास होता है, उधर गुड्डू अपना चिकन बना रहा होता है, लेकिन विकास वहाँ से अपने घर के लिए आ जाता है और फिर वो अपने घर आने के बाद उसी सोनिया के घर चला जाता है, क्योंकि सोनिया का पति बाहर रहता है और सोनिया की सास जो होती है वो भी अपने पति में परेशान हो जाती है, क्योंकि होली का दिन होता है। तो सोनिया की सास और ससुर, सोनिया के ससुर जो होते हैं वो भी ड्रिंक वगैरह करके इधर उधर करते हैं। तो सोनिया की सास जो होती है वो अपने पति को संभालने में व्यस्त रहती हैं। इधर दोस्तों, सोनिया जो होती है वो अपने घर में एक जगह पर छिपी हुई होती है और विकास जो होता है वो आवाज़ लगाता है, कहता है भाभी जी आप कहाँ हैं। तो सोनिया जो होती है वो घर के अंदर से ही बोलती है कि मैं तो रंग खेल चुकी हूँ, मैं अब दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। इधर दोस्तों, विकास जो होता है वो कहता है भाभी जी मैं तो अभी 10 बजे आया ही था और आपने कहा कि खाना बनाने के बाद हम रंग खेलेंगे, जितना तुमको लगाना है लगा लेना, लेकिन अभी तो 12-1 बज रहे हैं, मैं आ गया हूँ और आप कह रहे हैं कि हम रंग खेल चुके हैं। तो दोस्तों, सोनिया कहती है कि घर के बाहर बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, इसलिए हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब दोस्तों, इधर विकास जो होता है वो कहता है कि भाभी यदि आप दरवाज़ा खोलोगी तो फायदे ही फायदे में रहोगी। वो कहता है कि केवल रंग मैं अकेले डालूंगा, यदि आप चाहोगी तो मैं रंग भी नहीं डालूंगा, लेकिन आपको और फायदे होंगे। मैंने गुड्डू के मशीन वाले रूम पर मुर्गा बना रखा है, आपको वो भी खाने के लिए मिल जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों वो महिला कहीं न कहीं लालच में पड़ जाती है और कहती है कि कहाँ पर बना रखे हो। फिर दोस्तों विकास कहता है कि वहीं गुड्डू के मशीन जहाँ पे है वहीं पर बना रखे हैं, वहाँ पर मैं हूँ और गुड्डू है और उसकी बहन मुन्नी है। इधर दोस्तों मुन्नी की उम्र जो है लगभग 21-22 साल है। दोस्तों यहाँ पर फिलहाल नाम बदल दिया गया है क्योंकि हाल ही फिलहाल की घटना है, इसलिए नाम लेना उचित नहीं है। इधर विकास कहता है कि मुन्नी को भी रंग नहीं खेलना था, इसलिए मुन्नी भी हम लोगों के साथ मशीन पर जा पहुंची है। और भाभी आपको भी नहीं खेलना है तो आप भी हमारे साथ चलिए, तो आप भी रंग से बच जाओगे। इधर दोस्तों कहीं न कहीं वो महिला विकास के जाल में फंस जाती है और वो कुछ बनाई थी खाने पीने की चीजें उसे पैक करती है और वो विकास के बाइक पर बैठ जाती है और विकास जो होता है वो तेजी से वहां निकल जाता है और फिर विकास जो है उस महिला को भी लेकर के उसी मशीन पर पहुंच जाता है। इधर दोस्तों जैसे ही विकास उस महिला को लेकर के उस मशीन पर पहुंचता है तो महिला जब उस रूम में जाती है तो उस रूम के अंदर देखती है कि केवल वहां पर गुड्डू बैठा हुआ है, मुन्नी तो वहां पर है नहीं। तो वो महिला कहती है कि यहाँ तो वो लड़की मुन्नी है नहीं, यहाँ पर तो केवल अकेले गुड्डू ही है। तो विकास जो होता है वो कहता है कि भाभी आप चुपचाप बैठो ना, आप टेंशन क्यों ले रही हो, बस मुन्नी अभी आ ही जाएगी। इधर दोस्तों चिकन बन ही रहा होता है, कुछ देर में चिकन बन के तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों दोस्त जो होते हैं वो खाना लगाते हैं और साथ में उस महिला के लिए भी खाना लगाते हैं। फिर तीनों बैठ करके खाना खाते हैं और गुड्डू जो होता है वो पैक निकालता है, बोतल निकालता है, उसमें से पैक बनाता है अपने लिए दोनों और उस महिला के लिए भी। फिर वो दोनों विकास और गुड्डू पीते हैं और साथ ही साथ उस महिला से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाभी जी आप भी पीजिए, पीने के बाद खाने में चिकन बहुत मज़ा आता है। फिर वो महिला जो होती है वो कहती है कि आप लोगों का दिमाग खराब है क्या, हम ये सब नहीं खाएंगे पिएंगे। फिर ये दोनों कहते हैं कि भाभी जी एक पैक पीजिए, पीने के बाद कुछ अलग ही मज़ा है। फिर वो महिला जो है कहती है कि सारे दुनिया के लोग तो इसी में चूड़ हैं और तुम्हारे भैया भी बहुत ज़्यादा पिया करते थे। तो फिर ये दोनों कहते हैं कि भाभी जी हम दोनों उन्हीं के चेले हैं, आपके पति ने ही हम लोगों को पीना सिखाया है। फिर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो वो महिला जो है एक कप पी लेती है। अब दोस्तों इधर इन तीनों का खाने पीने का सिलसिला वहाँ पर चालू था। ये तीनों बैठ करके खा और पी रहे होते हैं। जितना ये लोग पैक बना करके पीते हैं उतने ही उस महिला सोनिया को भी ये लोग पिलाते हैं। इधर सोनिया जो होती है वो कहती है कि कब मुन्नी आएगी, तो वो लोग कहते हैं कि बस मुन्नी अभी आ ही जाएगी। उसको क्या पता कि ये दोनों उसे बहला फुसला करके यहाँ पर रख रखे हैं, कोई मुन्नी उन्नी आने वाली यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों इधर सोनिया की जुबान जो होती है वो भी अब लड़खड़ाने लगती है। तो इन दोनों को मालूम चल जाता है। गुड्डू कहता है कि विकास शायद भाभी को ज़्यादा नशा लग गया, ज़्यादा चढ़ गई है। इधर सोनिया पहली बार शराब पी रही होती है तो उसे मालूम नहीं होता है कि कितना पिए तो कितना नशा होगा, इसलिए वो ज़्यादा पी लेती है और वो अपना शुद्ध भी भूल जाती है। इधर दोस्तों वो बैठ जाती है तो उठ नहीं पाती है। इधर दोस्तों गुड्डू विकास से कहता है कि भाभी को बहुत ज़्यादा नशा लग चुका है, ये घर भी नहीं जा पाएगी यार, हम लोग फंस जाएंगे। फिर गुड्डू कहता है विकास से कि तुम भाभी को मोटरसाइकिल से बैठा के इसे इसके घर छोड़ आओ। लेकिन इधर महिला जब जमीन पर बैठ जाती है तो वो उठ भी नहीं पाती है। इधर विकास उस महिला का हाथ पकड़ता है लेकिन फिर भी वो महिला नहीं उठ पाती है। फिर गुड्डू घबरा जाता है, कहता है कि जाओ इसके घर के तरफ देख करके आओ, घर के तरफ क्या माहौल है, इसे कोई ढूंढ तो नहीं रहा है। फिर दोस्तों इधर विकास जो होता है अपना बाइक उठाता है और सोनिया के घर पर जाता है। सोनिया के घर पर जाने के बाद उसकी सास घर में मौजूद होती है तो उसके सास से पूछता है कि भाभी कहाँ पर है। तो उसकी सास कहती है कि छुपी होगी किसी के घर में, जो कोई भी आता है तो भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है, बैठी होगी किसी के घर में जाकर के। फिर इधर विकास जो होता है वो समझ जाता है कि अभी तक सोनिया को कोई नहीं ढूंढ रहा है, अभी तक घर का माहौल जो है वो ठीक ठाक ही है। फिर दोस्तों इधर विकास जो होता है सोनिया के घर से वापस उसी मशीन के पास जाता है जहां पर वो सोनिया को लेकर के गया था और जा करके देखता है तो सोनिया का वही हाल होता है। वो और ज़्यादा नशा में परेशान होकर के लेटी हुई होती है विशुद्ध अवस्था में। फिर ये दोनों घबरा करके उसके ऊपर मोटर चला करके नहलाते हैं, लेकिन उसको नशा उतरने के बजाय और ज़्यादा नशा चढ़ जाता है। उसको इतना तक होश नहीं होता है कि उसके साथ कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है।
अब दोस्तों इधर धीरे धीरे लगभग 4 बज जाते हैं। 4 बजने के बाद गुड्डू जो होता है विकास से कहता है, तू एक बार फिर से सोनिया के घर पर जा करके देखा कि अभी वहाँ का माहौल क्या है। फिर विकास जो होता है अपना बाइक लेकर के सोनिया के घर पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जो उसके घर पर जा करके देखता है कि जो काम ये लोग यहाँ पर सोनिया के साथ कर रहे हैं वही काम उसके घर पर उसकी सास जो है उसके ससुर के साथ कर रही है। यहाँ पर ये लोग सोनिया को मोटर चला करके नहला रहे हैं, उसके घर पर उसकी सास जो है अपने पति को मोटर चला करके नहला रही है। वो भी पी पा करके नशे में धुत थे। तो विकास जा करके सोनिया के सास से पूछता है कि भाभी जी कहाँ पर है। सोनिया की सास कहती है कि भाभी जी कर रहे हो, मुझे पता चला है कि सोनिया तुम्हारे घर पर है। विकास कहता है कि हाँ हमारे घर पर है। तो सोनिया की सास कहती है कि हम तुम्हारे घर गए थे तो सोनिया तो तुम्हारे घर नहीं है, तुमने कहाँ ले जाकर के उसे रखा है। तो फिर विकास कहता है कि वो गुड्डू के मोटर वाले घर पर है, एक और घर जो है खेतों में। तो वो उसे सुन करके चौंक जाती है, कहती है कि वहाँ पर किसके साथ है, कौन कौन है वहाँ पर। तो विकास कहता है कि वहाँ पर मैं हूँ, गुड्डू है और गुड्डू की बहन मुन्नी है। इधर दोस्तों सोनिया की सास जो होती है वो कहती है कि मैं तो गुड्डू के घर पर भी गई थी, तो गुड्डू की बहन मुन्नी जो है वो तो घर में है। ये बात सुन करके विकास जो होता है वो लपचिपा जाता है और मन ही मन सोचता है कि मैं तो फंस गया। फिर वो वहां से तुरंत भाग निकलता है और उसी मशीन पर जाता है। दोस्तों इधर विकास कहता है गुड्डू से कि सारा मामला बिगड़ चुका है, उसकी सास जो है सोनिया की वो जान चुकी है और वो यहाँ पर आने वाली है। तो ऐसा कर कि घर जा और वहाँ से घर से अपने बहन मुन्नी को यहाँ पर ले आ, सारा हाल बता करके। इधर गुड्डू जो होता है वो कहता है कि सारा काम तू बिगाड़ा और हम जाएं अब अपने बहन को लेने, क्या पता हमारी बहन आएगी या नहीं आएगी। विकास कहता है कि तुम्हारी बहन समझदार है, तुम जा करके सारा हाल बताना तो वो आ जाएगी। फिर दोस्तों इधर गुड्डू जो होता है वो अपने गांव जाता है और अपने बहन को सारी हाल बताता है और बता करके अपने बहन को अपने साथ लेकर के आता है उस मशीन वाले रूम पर। तो जब इधर मुन्नी आकर के देखती है तो वो देख करके चौंक जाती है, कहती है कि क्या क्या तुम लोग किए हैं भाभी के साथ, ये किस हाल में है। तो वो दोनों बताते हैं कि बस इसी तरह से थोड़ा चिकन उकन खा ले रही थी और 1 पैक 2 पैक पी ली तो इसका ये हाल हो गया। फिर मुन्नी जो है वो भी इन लोगों के ऊपर भड़क जाती है, कहती है कि अभी गांव के लोग आएंगे तो क्या कहेंगे तुम दोनों के बारे में कि तुम लोगों ने इसके साथ क्या क्या किया होगा। अब ये दोनों कहते हैं कि मैंने तो सभी से बता रखा है कि मुन्नी भी साथ में है, वहाँ पर हम लोग 4 लोग हैं। लेकिन मुन्नी कहती है कि हम तो गाँव में होली खेल रहे थे, सभी को मालूम है कि मुन्नी जो है वो गाँव में होली खेल रही है। फिर ये दोनों कहते हैं कि हम लोगों ने तो तुमको भी बता रखा है, अब जो कुछ भी होगा वो तुम ही संभालो। लेकिन दोस्तों इधर सोनिया की सास जो थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने बहू का हालत देख करके उसको जिस तरह से वो लोग पानी से नहलाए थे वो कीचड़ में पूरी सन चुकी थी और इधर उसकी हालत देख करके उसकी सास जो थी उसको विश्वास नहीं होता था कि ये लोग हमारे बहू के साथ और क्या क्या न किए होंगे। इधर अब धीरे धीरे सोनिया जो थी वो भी कहीं न कहीं होश में आ जाती है। फिर उसकी सास जो होती है सोनिया की वो गांव में जाती है और वहां से अपने यहाँ प्रधान और 2-4 लोगों को बुला करके इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि ये हमारे बहू के साथ न जाने क्या क्या किए हैं। अब दोस्तों इधर सोनिया के घर पर जब प्रधान जी और गांव के 2-4-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सोनिया को जो है वहां से मोटरसाइकिल पर किसी तरह से बैठा करके घर लाया जाता है और पंचायत में जब उन सबको बिठाया जाता है, इन दोनों को विकास और गुड्डू को काफ़ी ज़्यादा लताड़ लगाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा शर्मसार इन लोगों को किया जाता है और कहते हैं कि तुम लोग कुछ तो शर्म करो, भाभी है तो भाभी को इतना ज़्यादा पिला दिए और साथ ही साथ अपने बहन को भी पिला दिए। दोस्तों वहाँ पर मुन्नी नहीं थी लेकिन खामोखा में मुन्नी जो है वो बदनाम हो जाती है। अब दोस्तों पंचायत में समझौता कर लिया जाता है, आपस में समझौता हो जाता है बिना थाना पुलिस के कि चलो होली का दिन है, कोई बात नहीं है, तुम लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, तुम लोगों ने इसके साथ कोई गलत काम नहीं किया इसलिए तुम लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, वरना और कोई दिन होता तो तुम लोगों को नहीं छोड़ा जाता, होली का दिन है इसलिए छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ और लोग थे, 2-4 लोग, वो कह रहे होते हैं कि जब इन लोगों ने इसको शराब पिलाया और सब कुछ कर दिया तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ ये लोग गलत भी किए होंगे, संबंध अवैध संबंध भी बनाए होंगे।
इसी बीच में दोस्तों लोग कहते हैं कि मुन्नी जो थी वो तो सुबह से ही अपने घर गांव में ही होली खेल रही होती है, और ये लोग कहते हैं कि मुन्नी भी साथ में थी मशीन वाले रूम में, और विकास जो है वो भी बीच बीच में गांव में आता जाता था, इसलिए मुन्नी जो है वो वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर ये तीनों ही थे, और ये तीनों बारी बारी से न जाने क्या कर रहे होंगे। फिलहाल दोस्तों समझौता हो जाता है इन सब के बीच में, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। अब इन तीनों ने मिल करके क्या किया क्या नहीं किया इन तीनों को मालूम होगा। फिलहाल दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।